प्रायिकता के बारे में पढ़ना है। 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम प्रायिकता है, उसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ओके, तो आज हम लोगों को इसी के बारे में चर्चा करना है। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दिया जाए कि प्रायिकता में हम लोग को जो चर्चा करना है वो चर्चा करना है एक सिक्का के बारे में, एक पासा के बारे में और एक ताश के बारे में। इन तीनों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो पारी से इन लोगों के बारे में चर्चा करना है हम लोगों को प्रायिकता में, है ना। अगर इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम का प्रायिकता से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पास देख रहे हैं कि प्रायिकता, तो सर हम बता दें कि प्रायिकता का क्या मतलब होता है। तो प्रायिकता का जो अर्थ होता है वो होता है संभावना। प्रायिकता क्या है, तो एक प्रायिकता सर एक संभावना होती है। प्रायिकता जो है वो एक प्रकार की संभावना होती है। कैसे, अब सवाल है कैसे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सिक्का के बारे में बात करते हैं। जैसे एक सिक्का लेते हैं और सिक्का को लेने के बाद आप लोग को मालूम होगा कि सिक्का में एक चीत होता है, एक पट होता है, जिसको अंग्रेजी में हेड और टेल कहते हैं ना। तो सिक्का को जब उछालेंगे और उसके बाद जब नीचे आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये संभावना है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। इसका कोई निश्चित बात नहीं है कि उसको उछाले तो हेड ही आएगा, टेल तो टेल ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जब ऐसा कोई बात नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, संभावना होती है। और वही संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है हम लोग का। चाहे वो ताश के बारे में बात की जाए, चाहे पासा में पासा उछालेंगे तो 2 आएगा कि 4 आएगा, किसी को मालूम नहीं रहता है। तो वही संभावना उसमें होती है कि चलो आ सकता है ना। तो चलो हम बता दिए कि प्रायिकता क्या होती है सर। तो प्रायिकता एक संभावना होती है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है NE/NS। ओके, NE/NS। आप ये जान लीजिए कि NE का मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का फार्मूला है P का मतलब प्रायिकता। तो इसको क्या होगा, NE मतलब क्या होता है, तो परिणामों की संख्या। आगे बताया जाएगा कि NE का अगर बढ़िया से मतलब क्या होता है, तो आगे जब क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तब बताया जाएगा। तो NE का क्या होता है, कहाँ से आता है ना। NS के बारे में क्या होगा, तो NS का मतलब होता है कुल संभावित। ये भी हम आगे बताएंगे कि ये क्या आखिर होता क्या है असलियत में, है ना। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये सब के बारे में डिटेल से जानेंगे जब क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, है ना। अभी थ्योरी है। तो उसके बाद NE का मतलब होता है परिणामों की संख्या और NS का मतलब होता है कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ये हो गया हमारा प्रायिकता का फार्मूला हो गया। अब ये जानिए कि प्रायिकता, इसमें एक सबसे बड़ी खास बात है, प्रायिकता का खास बात है ये है कि प्रायिकता का जो आंसर होता है वो हम लोग जानते रहते हैं ना, जानते रहते हैं। कैसे सर, तो प्रायिकता का जो आंसर होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। तो प्रायिकता का जो P का मतलब प्रायिकता। ओके, तो प्रायिकता का जो आंसर होता है 0 और 1 के बीच होता है और 0 और 1 भी होता है। मतलब सीधा समझना है कि प्रायिकता का आंसर 0 और 1 भी होता है और इसके बीच में जो भी आएगा वो भी प्रायिकता का आंसर होगा। ओके, तो जब भी आप प्रायिकता का कोई भी सवाल, या सिक्का का हो या पासा का हो या ताश का हो, अब जब भी उसको बनाइएगा तो उसका आंसर या तो 0 या तो 1 और या तो उसके बीच में। इससे कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आंसर तुम 0 और 1 के बीच नहीं लाते, 2 लाते हो, 3 लाते हो, 4 लाते हो, तो ये गलत, सीधी सी बात है, ये गलत हो जाएगा। ओके, और कैसे गलत होगा ये सवाल में देखा जाएगा। तो इतना जान लीजिए कि प्रायिकता का जो आंसर होगा 0 और 1 भी होगा और 0 और 1 के बीच में भी जो भी आएगा वो भी होगा। उसके बाद हम लोग को जानना है कि P मतलब इसको समझना होगा, क्या बोलते हैं इसको, संभव घटना। संभव P से प्रायिकता है ना,
संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 होगा। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में आएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आपको टिक मारना होगा 0, और संभव घटना की प्रायिकता 1। उसके बाद इसको आप इस प्रकार से लिखिए P ऑफ E, उसके बाद P ऑफ E डैश, E डैश। असंभव घटना की प्रायिकता को क्या लिखेंगे हम लोग, E डैश। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1। मतलब इसका 1 होता है सर, इसका 0 होता है, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही तो होगा। तो आप सीधे याद रखिए कि संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो 1 होती है। कितना होती है, तो 1। ओके। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा सिक्का के बारे में। ये बेसिक डिटेल्स था, प्रायिकता का क्या था, ये बेसिक डिटेल्स था। इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इतना आप जान लीजिए कि प्रायिकता का कोई भी टॉपिक हो, या सिक्का का हो, या पासा का हो, या ताश का हो, उसमें प्रायिकता का फार्मूला आपको यही लगाना है, यही लगाना आपको। चाहे ताश में, चाहे पासा में, किसी में भी प्रायिकता का फार्मूला एक ही होता है, इसी को हम हर जगह पर यूज़ करना है आपको। ओके। तो इसके बाद हम लोगों को सिक्का के बारे में पढ़ना है, तो फटाक से इसको हम मिटा देते हैं ना। तो सिक्का के बारे में पढ़ना है, तो देखो एग्जाम में जो आता है सिक्का से क्वेश्चन, वो आता है एक सिक्का उछाले, एक सिक्का से भी आता है, 2 सिक्का भी उछालने पर सवाल आता है, 3 सिक्का तक आता है। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आएगा वो 3 सिक्का तक उछालने वाला सवाल आएगा, 4 सिक्का 5 सिक्का नहीं आएगा। ठीक है। तो इन तीनों सिक्का के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि 1 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, 3 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, 4 सिक्का के बारे में पढ़ना, वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ओके। तो चलिए हम लोग आते हैं एक सिक्का में हम लोग आते हैं। एक सिक्का मारने के बाद आप लोग बताना कि जब एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें टोटल घटना क्या होगा। टोटल घटना जैसे आप जब एक सिक्का उछालते हो तो आप लोग देखे होगा कि या तो हेड आता है या तो टेल आता है, जिसको अंग्रेजी में चित या पट, है ना। तो 2 ही गुना आता है, तीसरा तो नहीं आता होगा। तो 2 ही आता है, इसका मतलब एस जो होगा हमारा, एस का क्या मतलब होता है, कुल परिणाम होता है। तो एक सिक्का में कुल परिणाम क्या होता है, तो हम बता दें कि कुल परिणाम जो होता है इसका, एक सिक्का का कुल परिणाम क्या होता है, तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, बस यही 2 चीज़ आ सकता है। एक सिक्का में यही 2 चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल ही आएगा एक सिक्का में, है ना। तो अब देखा जाए तो एनएस का मतलब हो गया नंबर ऑफ एस का मतलब हो गया, एस का मतलब ही बताएं कि कुल घटना या कुल परिणाम जो कहो। एस का मतलब क्या होता है, कुल घटना या कुल परिणाम, और इसमें एन लग गया। एन का मतलब होता है नंबर, एन का क्या मतलब होता है, नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या। तो कुल घटना की संख्या, है ना। नंबर ऑफ एस, एन ऑफ एस मतलब हो गया कुल घटना की संख्या। तो एक सिक्का में एन एस का वैल्यू क्या होगा, मतलब कुल घटना की संख्या कितना होगा। तो देख सकते हो, एगो हेड आया, एगो टेल आया, तो कितना आ गया, 2। कुल संभावित परिणामों की संख्या, एक सिक्का में कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना होगा, 2 होगा कुल घटना की संख्या। एन एस मतलब समझ जाना आपको, कुल घटना की संख्या, है ना। एन एस का मतलब क्या होता है, कुल घटना। वैसे भी शुरू में बताया वो था। तो एक सिक्का में एन एस का वैल्यू 2 हो गया, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 2 सिक्का में। उसके बाद किस में आते हैं, 2 सिक्का में आते हैं हम लोग। तो 2 सिक्का मारने के बाद इस प्रकार से लिखते हैं, पहले लिखना है कुल घटना, मतलब 2 सिक्का में कैसन घटना घटता है, पहले उसको लिखना है। और जब वो लिखा जाए तो उसके बाद कहेंगे कि, तो गिन लीजिए कितना है घटना, कै वो घटना है। एन लग गया नंबर में, तो संख्या गिनना होगा। तो चलिए 2 सिक्का में या तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप ठीक है, आप समझना आप अपने से घर पे, है ना, अपने समझना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं।
दो सिक्का जब उछालेंगे तो एक बार में हेड हेड आ सकता है, उसके बाद टेल टेल कभी आएगा, है ना, आ सकता है कभी। दो सिक्का उछालेंगे तो कभी ना कभी तो दोनों में टेल आएगा। अच्छा इधर ध्यान देना, एज का क्या मतलब होता है हम बता देते हैं। एज को मतलब होता है चीत, ठीक है, और टी का मतलब क्या होता है तो पट। ई जान लीजिए, जिसको नहीं आता है, जो हिंदी में समझना चाहते हो समझ लेना। एच का मतलब चित और टी मतलब पट। हेड मतलब चित और टेल मतलब पट होता है। तो उसके बाद हेड हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, या कभी हेड एगो पर हेड आएगा एगो टेल आ सकता है कभी, है ना। और कभी ये हो सकता है कभी मतलब शुरू वाला पर, जैसे दो सिक्का है तो कभी इस पे हेड और टेल आ गया ना, तो जब एक बार और उछालेंगे कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इस पर टेल आएगा इस पर हेड आएगा कभी ना कभी, है ना। तो ये हो गया टेल और हेड। अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, आप देखना, ठीक है। इसमें तो उतना क्लियर से टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो आप उतना समझना घर पे। तो इतना ही घटना हो सकता है, दो सिक्का में इतना घटना हो सकता है, या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल, या तो हेड टेल या तो टेल हेड आ सकता है ना। तो अब एन एस मतलब हो गया कि जो एस जो घटना हुआ टोटल वो कै गो है, इसलिए एन लग गया। एन मतलब गिनती करना होगा, एन नंबर गिनती कीजिए, 1 2 3 4, कितना हो गया 4 हो गया। 4 हो गया मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या, दो सिक्का में कुल संभावित परिणामों की संख्या 4 हो गया। ओके, ये आपको याद रखना होगा। जब सवाल बनाएंगे दो सिक्का का तो आपको ये वाला यूज करना है ना। एनएस का वैल्यू 4 आपको याद रखना है। दो सिक्का में एनएस का वैल्यू 4, एक सिक्का में एनएस का वैल्यू 2, ऐसे आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग तीन सिक्का के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। बारे में पढ़ना है ना, तीन सिक्का के बारे में पढ़ना हम लोग को। तो इसमें देखना है कि कैसा कैसा घटना घटता है। तीन सिक्का उछालेंगे एक बार में तो क्या क्या आ सकता है। तो चलिए उतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और अपना भी। तो उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, तीन सिक्का के लिए क्या करना है। तो ये जो दो सिक्का का लिखे है ना, इसको आप 2 बार लिख दीजिए इस प्रकार से, हेड हेड, और यहाँ पर ये मंझली कोष्ट है। उसके बाद जगह आपको छोड़ना होगा, एक सिक्का और तीन सिक्का ना है तो दो सिक्का के लिए तो एक जगह छोड़ दीजिए, तीसरा सिक्का के लिए, है ना। तो टेल टेल एक जगह यहाँ छोड़ देना होगा आप, हेड टेल एक जगह यहाँ छूटना चाहिए ना, कॉमा है जा। उसके बाद टेल हेड और यहाँ जगह होना चाहिए तीसरा सिक्का के लिए। उसके बाद इसी को दोबारा उतार दीजिए, हेड हेड, और जगह छूट जाना चाहिए तीसरा सिक्का के लिए। उसके बाद हेड टेल, है ना, उसके बाद टेल हेड। ये अब हम इसको मिटा देते हैं, दो सिक्का को मिटा देते हैं। ओके, तो उसके बाद ये तो दो सिक्का का हुआ। तो तीन सिक्का के लिए क्या करना है कि ऊपर में जितना भी है ना, सब में आप हेड लगा दिए या टेल लगा दिए, सब में, है ना, सब में हेड या टेल। जैसे आप इसमें अगर हेड लगाते हो तो दूसरा का में सब में टेल लगाना होगा, है ना। तो चलिए इसमें हेड लगा दिए, सब में हेड लगा दो, सब में हेड लगा दो, सब में हेड, है ना। अच्छा ऊपर में सब में हेड लगा दिए तो नीचे में सब में क्या लगाना होगा, तो अब टेल टेल, इस प्रकार से आपको सब में लिख देना होगा। तो ये आपका हो गया तीन सिक्का। तो देखा जाए यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ अंत हो गया ना। तो ये एस था, एस था। अब एन एस क्या होगा, एस का मतलब हुआ कि जब तीन सिक्का में किस प्रकार का मतलब जो कुल घटना होता है वो कैसा कैसा घटना होता है। तो तीन सिक्का में कुल घटना इस प्रकार से है। तो आप एन एस लिख दिया, इसका मतलब है कि कुल घटना जो है वो क्या गो है, तीन सिक्का में कुल घटना कितना है, एन एस मतलब, है ना। तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 4 नीचे 4, है ना। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। तो आपको याद रखना होगा कि तीन सिक्का में इस प्रकार से डायग्राम बना था और तीन सिक्का में एन एस का वैल्यू 8, ये आपको याद रखना होगा जब सवाल बनाएंगे। तब जब सवाल बनाएंगे तीन सिक्का का तो ये आपको उतारना होगा उस समय। ओके, ये आपको याद करना होगा। उसके बाद हम लोगों को ये सिक्का हो गया, सिक्का के बारे में हो गया है। अब हम लोगों को पासा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको
फटाक से मिटा देते हैं पासा के बारे में, जिसको क्यूब कहा जाता है ना, क्यूब जो घन आकार का होता है, पासा घन आकार का होता है। चलिए, पासा से रिलेटेड आपको एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आएगा वो पहले जान लीजिए आप। तो पासा से जो सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में वो आएगा कि एक पासा को उछालने पर क्या होगा, और आएगा 2 पासा, बस इतने। 3 पासा इसमें एग्जाम में नहीं आता है, 3 पासा से एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए इसको 2 पासा हम लोग को पढ़ाना है। एक पासा उछालेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद 2 पासा उछालेंगे तो क्या होगा। तो आप ध्यान देना। तो एक पासा जैसे मान लीजिए इसमें भी एस लिखना होगा, मतलब एस मतलब समझ जाओ ना कि कुल घटना, एस मतलब कुल घटना। पासा में जब पासा को एक बार उछालेंगे तो कुल घटना क्या क्या होगा। तो या तो एक आवेगा, या तो 2 आवेगा, या कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, बस इतने 6 ही तक। पासा देखे होंगे लूडो गोटी जिसको कहा जाता है ना, तो जब लूडो गोटी में देखते हैं तो 6 अंक तक होता है, 1 से लेके 6 तक। तो एक बार जब उछालते हैं पासा को, या तो 1 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 2, 3, इस प्रकार से। एक बार में सभी नहीं आता ना, एक चीज ही आता है। तो अब पासा में टोटल घटना इस प्रकार से होता है। तो अब इसको गिन लीजिए, एनएस मतलब गिन लीजिए कि घटना कै गो है, तो 6 गो है ना, कै गो है, 6 गो है। तो आपको याद रखना होगा कि पासा को जब एक पासा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कै पासा के बारे में बात हो रहा है, एक पासा के बारे में बात हो रहा है, ये 2 पासा के नहीं, 2 पासा के नीचे बताएगा अभी। तो एक पासा में घटना कैसा कैसा घटेगा, तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 5, या तो 6, इस पर से एक ही आ सकता है एक पासा में ना। तो उसी प्रकार से एक पासा में टोटल घटना के परिणामों, कुल संभावित परिणामों की संख्या 6, कुल संभावना जो एक पासा में है वो 6 तक है। उसके बाद चलते हैं 2 पासा, उसके बाद चलते हैं 2 पासा के बारे में। 2 पासा में क्या होगा, तो मैं आपको इसमें अगर 2 पासा के लिख ले चले तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो कभी और बता दिया जाएगा। लेकिन 2 पासा के लिए आपको शॉर्टकट बता देते हैं कि वो आप एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो, बहुत बड़ा होता है ना, उसको जब 2 पासा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट में कैसे याद रखना होगा, तो इस प्रकार से कहेंगे एक पासा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आता है, एक पासा में 6 तक आता है, और गुना कर दीजिए, 2 पासा है ना, तो 2 एक बार और लिख दीजिए 6 तक, एक बार 6 तक लिखे ना, तो एक पासा है, ये दूसरा पासा, 2 पासा हो गया। अब गुना कर दीजिए, जब इस गुना होगा तो 36 आएगा, क्या आएगा, 36। तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 पासा में कुल घटना की संख्या इस प्रकार से होगा। हालांकि ये शॉर्टकट विधि है, ट्रिक है, मान लिया जाए छोटा सा है, अगर इसको अगर पूरा तैयार किया जाए तो ये बहुत बड़ा बनेगा, है ना। ये छोटा सा है, शॉर्टकट सा है कि काम चलाने के लिए थोड़ा सा है। तो देखा जाए तो 2 पासा में कैसा कैसा घटना घटेगा, तो इस प्रकार से घटना घटेगा। तो इसको जब हम लोग गिनेंगे तो 6 और 6 में 36 होगा, है ना, कितना होगा, 36। 2 पासा में को जब एक बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम की संख्या कितना होगा, 36 होगा। ये आपको याद रखना होगा कि 2 पासा में एनएस का वैल्यू 36 और एक पासा में एनएस का वैल्यू 6। तो अब ये हो गया है। अब आपको क्वेश्चन की तरफ देखना है। टास्क के बारे में अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो पहले हम लोग एक ये पासा और सिक्का का सवाल बनाते हैं। तो ये रहा हमारा सिक्का का सवाल। ओके, इस सिक्का का सवाल को यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ एक सिक्का, एक सिक्का है। 2 सिक्का रहेगा तो कैसे बनेगा, है ना, एक सिक्का तो किस प्रकार से बनेगा। तो चाहे वो एक सिक्का का सवाल हो, चाहे वो 2 सिक्का या कुछ 3 सिक्का तक का भी सवाल हो, तो आप इजी बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम एक सिक्का के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, उसके बाद 2 सिक्का में थोड़ा कम चर्चा करेंगे, थोड़ा जल्दी बनाएंगे, है ना। तो ध्यान देना, एक सिक्का के बारे में क्या कहता है, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को इस प्रकार से उछालेंगे तो एक चीज आने की प्रायिकता ज्ञात करो, एक चीज आने की संभावना ज्ञात करो। प्रायिकता मतलब बताए थे अभी कि क्या होता है, संभावना होती है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है, तो चाहे वो सिक्का का प्रायिकता ज्ञात करना हो, चाहे वो ताश का हो, चाहे वो पासा का हो, किसी का भी प्रायिकता ज्ञात करना रहे तो उसका एक ही फार्मूला होता है, P ऑफ E बराबर
Ne/NS, Ne/NS, ये फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, चाहे वो किसी का भी हो। ओके, तो अब हम लोग तो NS के बारे में जानते आ रहे हैं, अभी NS के बारे में जानते आ रहे हैं। Ne क्या है सर, अब इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। P और P का मतलब अभी बताए थे, किसका मतलब तो प्रायिकता होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रायिकता बराबर Ne/NS। NS के बारे में चर्चा हुआ था अभी कि कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल घटना की संख्या, जो कहना है। तो NS के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा आप लोग को, NS के बारे में भी चर्चा हुआ था, तो आप ध्यान देना NS में कोई दिक्कत नहीं है। Ne के बारे में चर्चा करना है ना। तो Ne क्या होता है सब जान लो। Ne आपको कहाँ से मिलेगा, NS तो आपको मिल जाएगा, एक सिक्का में NS का वैल्यू 2 होता है, अभी लिखाए थे हम। Ne का जो मतलब है वो सवाल से है, मतलब जो सवाल निकालने का आएगा वो उसके जगह पर Ne का होगा। ओके, तो आप ध्यान देना थोड़ा सा, इसको जब कैसे बनाएंगे। तो पहली बात कि उस सब प्रायिकता निकाले कहता, कहाँ निकाले कहता, उसको नहीं देखना, बस देखना ये है कि एक सिक्का के बारे में बात हो रहा है। तो एक सिक्का में जो हम लिखाए थे ये वाला डायग्राम, इस प्रकार से हम एक सिक्का में लिखाए थे, तो आपको इसको पहले लिख देना है इस प्रकार से। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर का सवाल ये आता है एग्जाम में, और शायद कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आपको अच्छे नंबर लाना है। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा, डायरेक्ट नहीं। ओके, तो जैसे जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है, तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं आपका। तो उसके बाद एक सिक्का की बात होगा तो पहले इसको लिख देना, 2 सिक्का में होगा तो 2 सिक्का के बारे में हम लिखाए हैं उसको लिख देना पहले। तो चलो एक सिक्का में था तो एक सिक्का के बारे में लिख दिया। उसके बाद NS क्या होगा ये भी लिखाए थे, तो 2 को है ना, तो टोटल घटना कितना हो गया, 2 हो गया, NS का वैल्यू 2। तो आप देख सकते हो कि NS की जगह पर आप 2 रख सकते हो, है ना। लेकिन Ne की जगह पर क्या रखेंगे सर, Ne कहाँ से आएगा, तो आपको सवाल से आएगा, आप कुछ नहीं। ओके, आगे ध्यान देना। कहता है सवाल क्या कहता है, एक सिक्का उछालते हैं, उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये जब एक सिक्का उछालेंगे तो एक बार में या तो हेड ही आएगा या तो टेल आ सकता है, एक बार में एक ही गुना आएगा। तो एक चीत कै बार आएगा, तो एक चीत एक लिख देना है ना। इसको थोड़ा सा और नजदीकी में दे दो। टोटल कितना हो गया यानी, तो 1 हुआ ना, कै गो, एक ही ना हुआ। एक सिक्का को जब उछालेंगे तो चीत कै गो आएगा, एक ही को आएगा। तो उसके बाद आप कुछ नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जब Ne और NS आ जाए आपके पास, इतना आ जाए आपको पास, तो आपको कुछ देरी नहीं करना है, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है। P ऑफ E बराबर Ne/NS, इस प्रकार से फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो अब ध्यान दो, Ne का वैल्यू नीचे, Ne का वैल्यू आ चुका है, देखो 1 है, 1 रख देना, बट्टा NS का वैल्यू 2। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। देखो कितना इजी से बन गया, कितना इजी से, कोई तकलीफ नहीं हुआ है ना।